लोग तो बोलता है लेकिन कुछ भी करते नहीं है। तृणमूल का ही बनेगा। हाँ, हमको दीदी पसंद है, हम दोनों टीएमसी है। क्योंकि चैलेंज किया ना शुभेंदु अधिकारी ने, वो भी तो 3-4 पट्टी छोड़ा है, तो वो कैसे अच्छा आदमी हुआ? नाम से क्या होगा मेरा? अरे नाम क्या लगता है 100% दीदी आएंगे। नहीं डेफिनेटली बदलाव तो चाहिए। हाँ डेफिनेटली वी नीड टू सेलेक्ट समवन हु इज एलिजिबल, नो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। दिल में कौन है? दीदी। और दिमाग में कौन है? दीदी। खबर समय की टीम इस वक्त मौजूद है हांगकांग मार्केट में। सिलीगुड़ी का दिल कहने वाला, दिल कहते हैं इस हांगकांग मार्केट को। दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं और ना केवल लोकल लोग बल्कि आसपास के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जहाँ से जुड़ती है, क्योंकि यहाँ पे भूटान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं जुड़ती हैं। और जो लोग सिलीगुड़ी आते हैं हांगकांग मार्केट में शॉपिंग करना नहीं भूलते हैं। आप देख सकते हैं कि वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन इस वैरायटीज़ में लोगों के दिल में क्या है? बोल वोटर्स बोल कार्यक्रम के तहत हम आम जनता से पूछेंगे। दादा बिजी है, क्या देख रहे हैं दादा? किसकी फाइट WWE में देख रहे हैं? किसकी फाइट है ये? पहचानते हैं उनको? हाँ, ब्रॉक लेसनर। थोड़ा सा चेहरा दिखाइए हमारे दर्शकों को। अच्छा ये बताइए, विधानसभा चुनाव में परिवर्तन जरूरी है या दीदी फिट है बंगाल के लिए? ना, परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। ऐसा क्यों लग रहा है कि परिवर्तन की अब आवश्यकता है? क्या कारण है? कुछ नया कुछ होगा, बीजेपी को आना चाहिए। तो बीजेपी आने से क्या कुछ नया हो सकता है? बहुत कुछ नया हो सकता है। जैसे? ऐसे भी कुछ हुआ नहीं है ये 5 साल में, तो बीजेपी आने से शायद कुछ होना चाहिए, ऐसे मेरा है। क्या नाम है? मिठू शाह। मिठू शाह को लगता है कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कई सालों में अगर हम देखें तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तो परिवर्तन की एक बड़ी लहर इन्हें देखने के लिए मिलेगी। आपको दादा इनके बात से सहमत हैं आप? जी 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 सहमत है। आपको भी परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन हर जगह में होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए 5 साल बाद 5 साल बाद तो आप जो गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं कि सोनार बांग्ला बना देंगे, सोनार बांग्ला बना देंगे, तो वो तो गुजरात के रहने वाले हैं, बंगाल को कैसे सोनार बांग्ला बनाएंगे? ओ देखिए, मेरा बात क्या है, नेता लोग तो बोलता है लेकिन कुछ भी करते नहीं है। वो गृह मंत्री अमित शाह हो या कोई भी हो, बोलने से तो वोट के टाइम में वोट बैंक मांगने के लिए कुछ भी तो आपने बोलते हैं। कहा ना कि परिवर्तन होगा, तो क्या परिवर्तन हो सकता है अपने बंगाल में? चेंज होने से हो सकता है, 50-50 चांस है। और कितनी उम्मीद है बीजेपी के आने की? क्योंकि कड़ी टक्कर है। हाँ 50-50 चांस है, बोला तो कोई भी आ सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा पवन घोष। पवन जी का ये कहना है कि परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि सभी नेता यही कहते हैं कि वो कुछ न कुछ भला करेंगे, कल्याण करेंगे, बदलाव करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और साथ ही पवन ने ये भी कहा कि कांटे की टक्कर है, 50% चांसेस हैं भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए। कुछ और लोगों से हम बात करते, देखिए इसी बीच में हम आपको पूरी तस्वीर दिखा दें हांगकांग मार्केट की। एक से बढ़ के एक खूबसूरत जूते यहाँ पे हैं। और क्या नाम है? सागो सर। बोनी हो गई? बोनी अभी तक नहीं बोनी नहीं हुई? क्यों? अच्छा, हांगकांग मार्केट में दादा ये कहते हैं कि जितना दाम बोले उसका सीधा आधा बोल दो, ऐसा क्यों लोग बोलते हैं? वैसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है ना। कितना मोल मलाई कर लेते हैं? उनको बोला है 950, अभी बोल रहा है कि कुछ भी नहीं बोल रहा है। क्या बेचेगा? 300 बोल रहा है, क्या बोलेगा? 900 का सामान 300 में खरीदेंगे? हाँ, ऐसा हो जाता है? ये 1350 रुपया का दाम बोला। तो ये तो 900 बोल रहे हैं। नहीं, 900 बोल रहा है। तो 1300 बोला तो आप सीधे 1000 रुपए काट दिया, 300 रुपए देंगे। हम 300 रुपया में खरीद देगा, आपका समझे जाइए क्या? मेरा जितना है उतना ही इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, मेरा इतना कॉन्फिडेंस। इतना कॉन्फिडेंस है तो लगे हाथ। ये बता दो कि किसकी सरकार बन सकती है विधानसभा चुनाव में? तृणमूल का ही बनेगा। तृणमूल का बनेगा? हाँ। अच्छा, आपको हम किसकी लगती TMC है? आप टीएमसी है? Yes। दीदी पसंद करते हैं आप? हाँ, हमको दीदी पसंद है, हम दोनों टीएमसी है। आप दोनों टीएमसी है, बहुत खूब। कोई भी आए तो ही चलेगा, जो आए। पसंद कौन है? देखिए इनको तो दीदी पसंद है, हाँ। आपको कौन पसंद है? हमको कुछ नहीं है, हमको सिर्फ काम करना है सिर्फ। कोई भी आएगा चलेगा। तो कोई भी आएगा चलेगा, लेकिन इन दो युवाओं को देखिए जो हमारे साथ इस वक्त है, और इनका यही कहना है कि ये दीदी को पसंद करते हैं और सरकार भी दीदी की ही बनेगी। भैया आपको क्या लगता है? क्या लगता है आप लोगों को? किस लिए? विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, किसको बढ़त मिलेगी? तृणमूल की बढ़त मिलेगी। तृणमूल को बढ़त मिलेगी। अच्छा, दीदी ने
जो भवानीपुर सीट छोड़ा है उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? लोग तो कह रहे हैं लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने डर के मारे छोड़ दिया। অমলদা একটু কথা বলো কথা বলো একটু किसकी सरकार बन सकती है विधानसभा चुनाव में? जैसे चीज़ का जैसे दाम बढ़े है ना, सब चीज़ का दाम बढ़े है, ठीक है, उससे मेरे लगता है दीदी को आना चाहिए। और एनआरसी यूनिवर्सिटी सब लेके बहुत झमला है। एनआरसी समझते हैं आप? हाँ। एनआरसी क्या है? कुछ समझते हैं क्या क्या समझते जैसे समझते हैं, वो बोल रहा है कि इतना साल से अगर आएगा ये मैं बांग्लादेश से इधर में आया है तो उसको इधर रहने पड़ेगा, और नहीं तो उसको जाना पड़ेगा, तो रिफ्यूजी बना देगा उसको। ऐसा बोला? ऐसे ही तो बोलते हैं। ये किसने समझाया आपको? ये एनआरसी के बारे में ये किसने समझाया? पेपर में देखता है, थोड़ा जितना जानते हैं उतना जानते हैं हम लोग। तो यही जानते हैं बस लेकिन मेरे हिसाब से दीदी को आना चाहिए। दीदी को चाहिए। हाँ 100% और आएगा भी वो जरूर। तो दादा ये बताइए, लोग तो ये कह रहे हैं ना कि दीदी ने भवानीपुर सीट छोड़ दिया और नंदीग्राम में जब वो शुभेंदु अधिकारी के साथ है तो कैसा टक्कर रहेगा? हरा पाएंगे शुभेंदु अधिकारी? क्योंकि चैलेंज किया ना शुभेंदु अधिकारी ने। हाँ। वो भी तो 3-4 पट्टी छोड़ा है, तो वो कैसे अच्छा आदमी हुआ? वो किस लिए? वो तो शुरुआती दिन से दीदी के साथ क्या है, उसके बाद 22 टो 23 टो पद था। हाँ सब तरफ से, फिर भी वो क्यों गया उस पार्टी में? क्योंकि इससे भी ज्यादा कुछ वहाँ पर मिलेगा उसको, इसलिए वो गया है ना। तो शुभेंदु अधिकारी ने दीदी को धोखा दिया, वो गलत किया। धोखा ही गलत दिया, तो ठीक नहीं किया। तो जाता रहा तो 2 साल आगे जाता रहा, 3 साल आगे जाता रहा, अब इलेक्शन आगे क्यों आगे जाता रहा? क्या नाम है आपका? हाँ नाम से क्या होगा मेरा? अरे नाम से क्या? नाम तो पहचान है आपकी। ना नाम तो पहचान है। ना ठीक है, अमल शाह। तो अमल शाह को लगता है कि जिस प्रकार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को धोखा दिया वो कतई शोभनीय नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अकेले ही जंग जीतने के लिए काफ़ी है, ऐसा आम लोगों का कहना। आपको क्या लगता है दादा? क्या लगता है? क्या लगता है? विधानसभा चुनाव में क्या कुछ हो सकता है? परिवर्तन जरूरी है? नहीं, परिवर्तन नहीं, दीदी आएगा। दीदी आएंगी? 100% दीदी आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि 2 से ज़्यादा वो सीट लेके आएगी, उसके बारे में क्या? नहीं वो नहीं पाएगा, सीट नहीं पाएगा। शुभेंदु भी हारेगा, सब हारेगा, सीट नहीं है। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ शाह। जगन्नाथ शाह को लग रहा है कि चाहे कोई कितनी बड़ी बातें क्यों नहीं लग रही, दीदी आएंगी। दीदी आएगा। दीदी पसंद है? हाँ। कब से पसंद करते हैं दीदी को? सब आदमी पहले से हम लोग पहले से। मैम क्या लगता है विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है? हमारे दर्शकों को चेहरा दिखाइए। बहुत खूबसूरत लग रही है सबसे पहले। थैंक यू सो मच। क्या लगता है विधानसभा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? थोड़ा, समझती हैं? हाँ समझती हूँ। आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में बदलाव की आवश्यकता है या ममता बनर्जी काफी है? नहीं डेफिनेटली बदलाव तो चाहिए, क्योंकि हमारा जो यूथ है बाहर देश क्यों जा रहे हैं, इधर जॉब नहीं मिल रहा है, करप्शन बढ़े जा रहा है, तो डेफिनेटली बदलाव चाहिए। हम लोग को नया नेता चाहिए जो अच्छे से डिसीजन ले, यूथ के लिए भलाई के लिए सोचे, वो चाहिए ना। लेकिन पहाड़ का भविष्य अभी भी अधर में है और पहाड़ को लेके सभी लोग पॉलिटिक्स करते हैं। हाँ। क्या कहना चाहिए? वही तो, करप्शन पॉलिटिक्स तो यही है। तो अगर से हमारा नया कोई आएगा, इलेक्ट करके हम लोग नया चुनेंगे तो चेंज डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि वही रेगुलर हो जाएगा, वही सेम करप्शन। हाँ डेफिनेटली वी नीड टू सेलेक्ट समवन हु इज एलिजिबल, यू नो, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। आपके हिसाब से एलिजिबल कौन है? बीजेपी? हाँ बीजेपी। हाँ बीजेपी। लेकिन बीजेपी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं। उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो धर्म की राजनीति करते हैं। उनके आरोप ये भी लगता है कि महंगाई बढ़ी है। हाँ महंगाई बढ़ी वो अलग बात, पर बीजेपी आने से कितना चेंजेस आए वो देखिए। 500 का नोट करप्शन से अभी हट गया, कितना चेंजेस, कितना बदलाव आया है। अभी एक नया स्कीम आया है जो मोदी जी ने स्टार्ट किया यूथ के लिए, बस वो लोग को फ्री ये कोचिंग क्लासेस, होटल मैनेजमेंट के लिए, ये सब के लिए फ्री, प्लस पैसा भी मिल रहा है ऊपर से। आप सुना होगा आपको। तो फ्री सुविधाएं तो दीदी भी दे रही हैं, फ्री में खाना दे रही है, कन्याश्री है, स्वास्थ्य साथी है, पर मेरे अपना व्यू पॉइंट है। मेरे को लगता है बीजेपी आने से अच्छा होगा। क्या नाम है मैम आपका? दीपिका। तो दीपिका जितनी खूबसूरत दिख रही हैं उतनी ही खूबसूरत उन्होंने बातें कही। उन्होंने कहा कि परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक ही सरकार मोनोटोनस हो जाता है। बड़ी उम्मीद है उनको भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने कहा कि एलिजिबल लोगों की ज़रूरत है। हम इस वक्त हांगकांग मार्केट में मौजूद हैं। हांगकांग मार्केट में दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या दिल और दिमाग कहता है? खराब है, मार्केट में कोई खेल नहीं है। चुनाव के लिए दिल और दिमाग क्या कहता है? दिल में कौन है? दीदी। और दिमाग में कौन है? दीदी। दिल और दिमाग में दीदी है। दीदी है। आप
दीदी है। ममता दीदी की ही चाहिए, ममता दीदी की ही चाहिए। ममता दीदी को ही चाहिए। अच्छा, ममता दीदी को क्यों चाहिए? खिला हुआ सब कुछ कर रहा है, स्वास्थ्य साथी कार्ड कर रहा है, सब कुछ तो ममता दीदी कर रहा है ना। तो स्वास्थ्य साथी कार्ड का आपको लाभ मिला है? लाभ तो मिला है, क्या लाभ मिला? फ्री तो मिलता है चिकित्सा। चिकित्सा मिला है? हाँ, चिकित्सा मिला कितने का है। लाभ मिला? 50% लाभ मिला। 50% लाभ। और घर में कौन कौन है? बच्चियां हैं घर में? बच्चा है तो आपने वो कन्याश्री करवाया? ना, बाप सिले नेर का है ना, नेर तो नहीं है। अच्छा, लड़का है? लड़का है। क्या नाम है? परिमल शाह। परिमल शाह। मैम, क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या हो सकता है? कहाँ की हैं? मैं केलिंगपोंग की है। इस बार वोट बहुत ज़रूरी है जी, विधानसभा इलेक्शन है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है? मोदी को ही होगी। मोदी को ही होगा। क्या नाम है आपका? नमिता। नमिता को लगता है, नमिता जो कि केलिंगपोंग की रहने वाली है, और उनको लगता है कि इस बार मोदी की सरकार बनेगी। तो जहां एक तरफ आप एक जन सैलाब है, समर्थक है ममता बनर्जी के, ठीक उसी तरह मोदी के समर्थक से भी यहाँ पे बाजार में उन लोगों की भी कमी नहीं है जो मोदी के समर्थक हैं। आम जनता से इस वक्त हम बात कर रहे हैं। आम जनता क्या सोचती है, आने वाले विधानसभा में उनकी क्या विचार है, क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या हो सकता है? चुनाव में क्या हो सकता है? बहुत अच्छा चीज़ होगा, आपको लास्टिंग होगा। क्या चीज़? विधानसभा चुनाव में क्या परिवर्तन जरूरी है या दीदी को पसंद करते हैं? आप बताइए ना, आपको क्या लगता है? सर, बात कर सकते हैं 2 मिनट? बात करें ना। आप बताइए, आपको क्या लगता है? दादा, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है इस बार? इस बार तो हम तो इस आइडिया नहीं है। तो किस बार आइडिया रहता है आपको? इस इलेक्शन का बात कर रहा तो जी जी, हो सकता है बीजेपी उठेगा, उम्मीद है क्या? वैसे ही तो लग रहा है। कांटे की टक्कर है। देखिए, दीदी के साथ भी बहुत समर्थक है, अपने हांगकांग मार्केट में ही है, तो फिर भी बीजेपी आ सकती है। वही तो सर, हमारा ध्यान से तो वही ख्याल हो रहा है। क्या नाम है सर? आशीष दास। आशीष दास को यही लगता है कि खेला चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन पूरी उम्मीद यहाँ पे दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की। इसी तरह बोल वोटर्स बोल कार्यक्रम में हम आपसे सिलीगुड़ी के विभिन्न जगहों से जुड़ेंगे, विभिन्न जगहों के लोगों से बातचीत करेंगे, टटोलेंगे उनके मन को और समझेंगे कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। कैमरा पर्सन रविंदर यादव के साथ मैं मनु कृष्णा, खबर से।